Hello students of 12th Science, welcome in Deep Education Group of Classes. Friends, हमने 1 मई से 12वीं साइंस स्टार्ट की। आप स्टूडेंट का रिस्पॉन्स भी हमें अच्छा मिला और इसलिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज हम नया पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिससे पहले स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसी को प्रेस कीजिए। दोस्तों, आज हम नया पार्ट देखेंगे पोटेंशियोमीटर और इट्स यूजेस। पोटेंशियोमीटर मतलब क्या? सिंपल है। यहां पर एक वायर होगी जिसको हम कहेंगे एबी वायर, इसको नाम देंगे एबी। उसकी लेंथ है 2 मीटर से लेकर 10 मीटर तक, और उस वायर की जो लेंथ है वो लेंथ ज्यादा होने की वजह से उसको हम वुडन बोर्ड पे फिक्स करते हैं, इस टाइप पे फिक्स करेंगे, है ना? ऐसा यहाँ पे मोड़ देंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर ऐसा ऐसा ऐसा, और यहाँ पॉइंट ए ऊपर है, पॉइंट बी नीचे है। मतलब पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ a long uniform wire AB of length 2 meter to 10 meter fixed on wooden board as shown in the figure. Right? समझ में आ गया है? जी हाँ। अब हम क्या करेंगे, यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल of battery of EMF E is connected to point B, और negative terminal of battery is connected to B through key K and rheostat RH. Finish. कंस्ट्रक्शन यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ चीजें सपोज करना है। मान लो ये जो वायर AB है जिसकी लेंथ हम 2 to 10 मीटर कहते हैं, लेकिन यहाँ पे कंसीडर करेंगे उसको कैपिटल एल। कितना कंसीडर करेंगे? कैपिटल एल, और एक सिंबॉलिकली बेस देंगे उसको LAB। जिस तरीके से अगर दो लड़कियों का नाम अगर सेम होता है तो उसी में अगर डिफरेंस हमें बताना है तो कुछ तो उसको सिंबल देना पड़ेगा। एक तो मयूरी होगा तो उसके आगे उसका देशपांडे करना पड़ेगा, दूसरा होगा तो मयूरी होगा तो पाटिल होगा। इस तरीके से हमें उसको सिंबल देना होगा, मयूरी पाटिल या मयूरी देशपांडे। यानी उसी तरीके से यहाँ पर जो लेंथ है एल, उसी को हम क्या करेंगे, सिंबल बेस में एबी कहेंगे, एल एबी, और उसी का जो रेजिस्टेंस होगा उसी को हम कहेंगे आर, उसके बेस में लिखेंगे एबी। और उसी वायर में से अगर जिस वक्त हमें की के क्लोज करेंगे उस वक्त इस वायर में से स्टेडी करंट पास होगा, यहां से इस तरीके से। ओके, म्हणजे क्लोज द की के एंड स्टेडी करंट इज पास टू द वायर, और वो जो करंट पास होगा वो करंट है कैपिटल आई। कितना करंट वो पास होने वाला? कैपिटल आई है वो करंट। अब हम यहां पर क्या करेंगे, स्मॉल आर, ये दोनों का रेशियो देंगे R अपॉन L, और ये जो रेशियो है इसी रेशियो को हम कहेंगे रेजिस्टेंस पर यूनिट। देखो ना, रेजिस्टेंस जो नीचे है उसे कहेंगे पर यूनिट है। और ये जो पॉइंट A और B है, A और P, इस दोनों पॉइंट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम कहेंगे VAB। क्या कहेंगे? VAB, जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B। आप मुझे बताइए ओहम्स लॉ हम क्या कहेंगे? V इज इक्वल टू I, आपको पता है? जी हाँ। आप मुझे बताइए VAB, V की जगह हमने VAB लिखा, इस R की जगह हमने RAB लिखा। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर स्मॉल r इज इक्वल टू RAB अपॉन LAB है, इसी को हम इस साइड अगर भेज देंगे तो क्या होगा, RAB इज इक्वल टू स्मॉल r इनटू LAB, बराबर है। अब हम क्या करेंगे, इस कैपिटल RAB की जगह पे हम क्या लिखेंगे, स्मॉल r इनटू LAB। अब हम इस L
इज इक्वल टू आई इंटू आर। अभी आप मुझे बताइए आई मतलब क्या? स्टेडी करंट है जो फिक्स है, कांस्टेंट है, और आर मतलब क्या? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। रेजिस्टेंस पर यूनिट जब तक अगर उसकी लेंथ हम चेंज नहीं करेंगे जब तक रेजिस्टेंस भी सेम रहेगा और उसका रेशियो भी कांस्टेंट रहेगा, मतलब स्मॉल आर भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। मतलब आई कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, उसका प्रोडक्ट भी कांस्टेंट, और इसलिए इसके जगह हमने लिखा कांस्टेंट। मतलब VAB अपॉन LAB इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब हम क्या करेंगे, यहां पर इसी पोटेंशियोमीटर वायर पर हम एक पॉइंट P लेंगे। कौन सा पॉइंट लेंगे? P, जो पॉइंट A से लेकर जो डिस्टेंस है उसी का, उसी को हम कहेंगे LAP। क्या कहेंगे उसको? डिस्टेंस को LAP। मतलब AP की जो लेंथ है वो है LAP। ऐसा समझ में? अब फिर मुझे बताइए, और उन दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा? VAP। A और B का जो पोटेंशियल डिफरेंस है VAP, उसकी जो लेंथ आएगी LAP। और इसी फॉर्मूले के मुताबिक ये जो अपना इक्वेशन फर्स्ट है, इसी इक्वेशन फर्स्ट के मुताबिक हम क्या लिख सकते हैं? देखो यहां पर VAB के जगह पे हम लिखेंगे AP, LAB उसके जगह पे लिखेंगे हम AP, और ये है अपना IR। लेकिन अभी हमने देखा है इक्वेशन 1 और 2 का अगर बारे में सोचेंगे तो IR मतलब क्या है? कांस्टेंट है, और मतलब ये भी कैसा आएगा? कांस्टेंट आएगा। VAP अपॉन LAP। अगर हम इसको इधर भेज देंगे, मतलब ये दोनों का अगर रेशियो अगर कांस्टेंट है तो इन दोनों में कौन सा रिलेशन होगा? डायरेक्ट रिलेशन होगा। कौन सा रिलेशन होगा? डायरेक्ट। मतलब रेशियो अगर कांस्टेंट होता है तो दोनों में, इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन होता है। मतलब VAP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू LAP, और इसी को हम कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। क्या कहेंगे हम? प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। मतलब व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर? सिंपल, when steady current is passed through a wire of uniform cross sectional area, then potential difference across any portion, potential difference between any portion of the wire is directly proportional to its length या to length of that portion. इसी को हम कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। सी है once again, when steady current is passed through the wire of uniform cross sectional area, then potential difference between any portion of the wire is directly proportional to length of that portion. Finish. यहां पर अपना प्रिंसिपल state and explain the principle of potentiometer, मतलब आपको यहां तक लिखना है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर देखेंगे। फर्स्ट यूज जो उसका है, कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स बाय सेपरेट सेल मेथड। अब यहाँ पर सेपरेट सेल मेथड और दूसरा जो है दोनों साइमल्टेनियस सॉल्व यूज करना है हमें, जिसको हम कहेंगे सम एंड डिफरेंस मेथड। सम एंड डिफरेंस मेथड। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसी के लिए कंस्ट्रक्शन डायग्राम हम इस तरीके से निकालेंगे। अब ये तो हमें पता है, ये जो कंस्ट्रक्शन है इतना पोटेंशियोमीटर का है इनिशियली, जिसके हमने कंस्ट्रक्शन के एक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट दिए हैं, वो हम रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन आपको लिखना है 4 पॉइंट जिस तरीके से उस तरीके से। अब हम आगे का देखेंगे, फिफ्थ नंबर का जो पॉइंट है आप वहां से ये करेंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन लिखते वक्त आपको यहां से लिखना है पूरे पॉइंट। ओके, अब देखो ये जो दो सेल है E1 और E2, जिनका ईएमएफ हमें कंपेयर करना है,
उसी के पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो हमें पॉइंट ए को कनेक्ट करना है। मतलब पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ द सेल E1 and E2 whose EMF are to be compared are connected to point A। और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है वो हमने 11 मीटर को कनेक्ट किया, लेकिन किसके जरिए? ये टू वे की है। क्या है? टू वे की है, उससे हमने कनेक्ट किया। मतलब negative terminals of the cell E1 and E2 are connected to one end of the galvanometer through two-way screws, और ये जो other end of the galvanometer is connected to jockey। समझ में आया? ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन। वर्किंग है, हम कुछ चीजें फर्स्ट पॉइंट जो ये चीजें हमें सपोज करना है, यहाँ पर हमने मान लिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। इनिशियली हम इस की को क्लोज करेंगे। ये जो की K1 है, कौन सी की है? K1, सॉरी, क्लोज द की K। और इसलिए इसमें से स्टेडी करंट पास होगा वायर एबी से। किस तरीके से? पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा इस वायर से, इस जरिए। समझ में आया? इधर नहीं जाएगा, इधर जाएगा नहीं। पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, उधर जाएगा नहीं। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है। क्लोज द की के स्टेडी करंट पासेस टू द वायर ए। मतलब अब हम क्या करेंगे, ये जो दो सेल है उसको हम सेपरेट सेल मेथड, मतलब एक वक्त हमें एक ही सेल यूज करना है। क्या करना है? एक ही सेल यूज करना है, और इसी को हम कहेंगे सेपरेट सेल मेथड। जब हमने यदि हमने यहाँ पे दोनों सेल कनेक्ट किए हैं, लेकिन एक मर्तबा एक ही सेल का यूज हम करेंगे। कैसा करेंगे? और उसलिए हम इसकी की मदद लेंगे, टू वे की, कि एक ही सेल वर्क करेगा, दूसरा सेल वर्क नहीं करेगा। कैसा? ये सी है, देखो। अब हम क्या करेंगे, ये जो दो कीज है K1 और K2, हम क्या करेंगे, इस की को क्लोज करेंगे। क्लोज द की K1 एंड ओपन द की K2। की K1 को हम क्लोज करेंगे, की K2 को हम ओपन ही रखेंगे। और इस वजह से क्या होगा, सेल E1 वर्क करेगा, सेल E2 वर्क नहीं करेगा। ओके, किस तरीके से देखो, अभी हम सोचेंगे। क्लोज द की K1 एंड ओपन द की K2 एंड मूव द जॉकी ऑन वायर AB। और ये जो जॉकी है वायर AB पे मूव करो। मान लो ये जॉकी से हमने यहां पर टच किया। टच करने के बाद क्या होगा, यहां ये जो करंट है इस जॉकी में, मान लो यहां पर टच किया तो यहां से करंट इसमें से ऐसा आएगा, गैलवनोमीटर में से पास होगा कि K1 यहां पे आएगा नेगेटिव टर्मिनल, जी हां पॉजिटिव टर्मिनल, जी हो गया क्लोज पाथ। देखो पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के फिर इस तरीके से गैलवनोमीटर चला गया, गैलवनोमीटर शोज द डिफ्लेक्शन। समझ में आ गया? एनी डिफिकल्टी नहीं। मतलब अब आप सोचेंगे कि इसमें से नहीं जाएगा क्या, तो देखो मान लो यहां तक आ गया, यहां से यहां तक जाने के रास्ता ही कैसे नहीं है, और इसलिए वो अगर इधर नहीं जाएगा तो इधर ही जाएगा, इस तरीके से। मतलब करंट इस तरीके से पास होगा, जिस वक्त हम यहां पर टच करेंगे उसी वक्त ना इस तरीके से। देखो पॉजिटिव टर्मिनल से निकला करंट इस तरीके से आएगा, इस तरीके से यहां तक आएगा, और इसी में से इधर चला जाएगा। अगर हो गया क्लियर पॉइंट जी। मतलब यहां पर गैलवनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, अगर उसमें से करंट पास हो रहा है, कैसा समझ में आएगा, तो क्या होगा, व्हेन जॉकी टचेस और मूव ऑन द वायर AB, गैलवनोमीटर शोज सम डिफ्लेक्शन। गैलवनोमीटर क्या करेगा, डिफ्लेक्शन बताएगा। अब हम क्या करेंगे, वो जॉकी ऐसे पॉइंट पर टच करेंगे वायर AB पे, और पॉइंट D ऑब्टेन करेंगे कि जिसके वजह से गैलवनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। बराबर है? ऑब्टेन द पॉइंट D ऑन वायर AB such that galvanometer shows no deflection or null deflection। मतलब क्या है, गैलवनोमीटर से करंट पास होगा क्या, नहीं होगा। नो डिफ्लेक्शन बता रहा, मतलब गैलवनोमीटर से करंट पास नहीं होगा। समझ में आया? मतलब यहां पर ये जो पॉइंट A और D है, ये दोनों जो है इक्वी पोटेंशियल पॉइंट पे,
कौन से होंगे? इक्विपोटेंशियल पॉइंट, इसलिए उसमें से करंट पास 11 मीटर में से करंट पास नहीं होगा इस रूट से, है ना? ओके, अब हम देखेंगे आगे। फिर हमें क्या करना है, मेजर द लेंथ एडी, एडी की लेंथ मेजर करना है। मान लो वो लेंथ है आई आर L1, सॉरी लेंथ कितना है L1 है, लेंथ एडी कितना है L1 है। अब हमें जो पोटेंशियोमीटर में हमने फॉर्मूला बनाया है V इज इक्वल टू, क्या देखा था वहां पे, देखो ऐसा है फॉर्मूला अपने पास, ये फॉर्मूला हमने वहां पर देखा था, VAB इज इक्वल टू क्या कहा था हमने, IR इनटू LAB, बराबर है, ये फॉर्मूला हमने वहां पर देखा था। अब यहां पर हम क्या चेंज करें, V AB की जगह पे हम AD कहेंगे, IR फिर LAB की जगह क्या आएगा आपका L1 आएगा, क्योंकि उसकी जो लेंथ है AD की कितनी लेंथ है, L1 है, और इसलिए हम यहां पर लेंगे कहां पर, VAD इज इक्वल टू IR L1, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेकिन as galvanometer shows no deflection, जिस वक्त गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं बताता उसी वक्त क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द वायर AD इज इक्वल टू द EMF ऑफ सेल E1। उस वक्त मुझे as galvanometer shows no deflection, then EMF of cell E1 is equal to potential difference of the wire AD। दोनों कैसा होगा, सेम होगा, और इसलिए हम ये दोनों का अगर कंपैरिजन करते हैं तो AD के जगह पर AD के VAD की जगह पे ये वैल्यू हम लेंगे, और इसलिए E1 is equal to IR L1, इक्वेशन नंबर क्या है, IR L1 इक्वेशन नंबर 3। यहां तक समझ में आ गया जी। अब हम सेम यही प्रोसीजर रिपीट करेंगे, यही प्रोसीजर रिपीट करेंगे, समझ में आया? फिर हम क्या करेंगे, अब इसको इस की को क्लोज करेंगे और इसको ओपन ही रखेंगे, मतलब क्लोज, अभी ओपन द की K1 को क्या किया हमने, ओपन किया, और क्लोज द की K2 को क्या किया, क्लोज किया। एंड अब फिर मुझे बताइए, अगर जिस वक्त जॉकी हम इस वायर को टच करेंगे उस वक्त कौन सा सेल वर्क करेगा, अब E1 वर्क नहीं करेगा, अब कौन सा सेल वर्क करेगा, E2, और इसलिए हम यूज करें इसको पहले सेपरेट सेल मेथड। कौन सी मेथड करें इसको, सेपरेट सेल मेथड, ऐसा समझे, और इसलिए हम कहेंगे सिमिलरली ओपन द की K1 एंड क्लोज द की K2 एंड मूव द जॉकी ऑन वायर AB, गैल्वानोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, गैल्वानोमीटर क्या करेगा, डिफ्लेक्शन बताएगा। फिर अगेन हम ऑब्टेन द क्वांटिटी D1, ऑब्टेन द क्वांटिटी D1, अब हम क्या करेंगे, यहां पर D1 पॉइंट ऑब्टेन करेंगे, यहां पर मान लो ये D1 पॉइंट है, such that गैल्वानोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, मतलब गैल्वानोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। मेजर द लेंथ ऑफ वायर AD1 की हम लेंथ मेजर करना है, वो लेंथ AD1 मान लो L2 है। सेम इसी फॉर्मूले से कैसा होगा, VAD1 रखेंगे हम इसको, VD1 IR L1 की जगह पे क्या आएगा, L2 आएगा, L1 की जगह पे क्या आएगा, L2 आएगा, समझ में आ गया? सेम यही सेंटेंस हम रिपीट करेंगे आगे, as galvanometer shows no deflection, देखो यहाँ पर as galvanometer shows no deflection, फिर क्या कहेंगे, E1 is equal to VAD, E1 की जगह हम क्या लेंगे, सिर्फ E2 लेंगे is equal to VAD1, मतलब as no galvanometer shows no deflection, मतलब वो सेल का EMF और एक वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है, कब, जब galvanometer shows no deflection, आएगा समझ में? इसलिए E2 is equal to A1, जी हाँ, VAD1 की वैल्यू जो है सॉरी VAD2 आएगा, इसके लिए क्या आएगा, AD2। अब यहां पर हमें से इसकी वैल्यू पुट करना है, VAD2 क्या है, IR देखो क्या है, VAD2 आएगा यहाँ पर, नहीं बराबर, VAD1 अच्छे, D1 अच्छे, तो इसकी वैल्यू क्या है AD1 की, चेक कीजिए, IRL2, देखो VAD1 की क्या है, IRL2 है ना, E2 इज इक्वल टू IRL2। अब इक्वेशन 5 देखो, 3 देखो, क्या है आपके पास इक्वेशन 3, E1 इज इक्वल टू IRL1, इक्वेशन 6 क्या है देखो, E2 इज इक्वल टू IRL2।
अब हम इक्वेशन 3 को इक्वेशन 6 से डिवाइड करेंगे, मतलब E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू IRL1 अपॉन IRL2, IR कैंसल, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। और ये जो फॉर्मूला है, यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कंपेयर EMF ऑफ टू सेल। इस फॉर्मूले के जरिए हम क्या करेंगे, दो सेल का EMF कंपेयर करेंगे, लेकिन यूजिंग सेपरेट सेल मेथड का ये डेरिवेशन आपका आएगा समझ में? ओके, अब हम नेक्स्ट यूज देखेंगे इसी के बाद, स्क्रीनशॉट ले लो। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पोटेंशियोमीटर का सेकंड यूज देखेंगे टू कंपेयर EMF ऑफ टू सेल्स। इससे पहले हमने देखा है, लेकिन अब मेथड हम चेंज कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन मेथड। वहां पर हमने सेपरेट मेथड यूज किया था, यानी एक ही सेल एक बार यूज किया, यानी ऑपरेट हुआ। अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन मेथड, मतलब दोनों सेल यहाँ पर यूज हो गए साइमल्टेनियस, और उसी को हम कहेंगे अनदर नेम है सम एंड डिफरेंस मेथड। क्या नाम है सेकंड? सम एंड डिफरेंस मेथड। देखो यहाँ पर पोटेंशियोमीटर का जो कंस्ट्रक्शन है पोटेंशियोमीटर का, यही सेम है, मतलब हमने जो 4 पॉइंट है इनिशियली जिस तरीके से उस तरीके से आए। अब हम ये ऊपर के कंस्ट्रक्शन के बारे में सोचेंगे। यहाँ पर दो पार्ट्स है, ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला। नीचे वाला जो पार्ट है इसी को हम कहेंगे केस फर्स्ट, और ऊपर वाला जो है तो केस सेकंड। तो क्या है केस फर्स्ट? अगर हम सोचेंगे यहाँ पर ये दो सेल है E1 और E2, दोनों सेल को क्या है पॉजिटिव टर्मिनल है, दोनों को नेगेटिव टर्मिनल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल सेल E1 का, उसको हम क्या करेंगे पॉइंट A को कनेक्ट करेंगे। देखो यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल E1 इज कनेक्टेड टू पॉइंट A। समझ में आया? जी हाँ। और उसी का ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल ये जो सेल E2 है उसी के पॉजिटिव टर्मिनल को हम कनेक्ट करेंगे। समझ में आया? और इसी का नेगेटिव टर्मिनल हम गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करेंगे। किसी को कनेक्ट करेंगे? गैल्वेनोमीटर को। देखो केस फर्स्ट क्या कहता है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल E1 इज कनेक्टेड टू पॉइंट A। नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल E1 इज कनेक्टेड टू, देखो यहां पर क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल E2। और ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल E2 इज कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर थ्रू की केबल। इसी को कहेंगे हम केस फर्स्ट। जी हाँ। फिर इन दिस केस ये जो दो सेल है इस अरे में, इस एडजस्टमेंट में क्या होगा, ये सेल E1 और सेल E2 एक असिस्ट टू ईच अदर। क्या करेगा? असिस्ट टू ईच अदर, और इसीलिए उसका जो नेट EMF है, मतलब दोनों की एडिशन होगी, और नेट EMF क्या आएगा अपना E1 प्लस E2। समझ में आ गया? यानी जिस वक्त दो सेल असिस्ट करेंगे, कब असिस्ट करेंगे? जिस वक्त इसका पॉजिटिव टर्मिनल पॉइंट A को कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव को, और उसका नेगेटिव गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे। जब वो दो सेल असिस्ट करेंगे और उसका जो रिजल्टेंट EMF है क्या आएगा? E1 प्लस E2 आएगा। अब हम केस सेकंड के बारे में सोचेंगे, मतलब ये ऊपर का पार्ट देखेंगे। देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, पॉजिटिव टर्मिनल में पॉइंट A को कनेक्ट किया है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल E1 इज कनेक्टेड टू पॉइंट A, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल E1 इज कनेक्टेड टू, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या था पॉजिटिव था, यहाँ पर नेगेटिव है, नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल E2, और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इस ऑफ सेल E2 इज कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर थ्रू की केबल। समझ में आ गया? देखो इस डायग्राम में और इस डायग्राम में क्या डिफरेंस है, दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल A को कनेक्ट किया है, नो प्रॉब्लम, यानी दोनों का E1 का पॉजिटिव टर्मिनल दोनों केसेस में A को ही कनेक्ट किया है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्ट किया और यहाँ पर क्या है नेगेटिव नेगेटिव को कनेक्ट किया है, और यहाँ पर सेल E2 का नेगेटिव गैल्वेनोमीटर को, यहाँ पर सेल E2 का पॉजिटिव टर्मिनल गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट हुआ है। समझ में आ गया? वन साइड देखेंगे केस सेकंड क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल E2 इज कनेक्टेड टू पॉइंट A, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल E1 इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल E2, और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल E2 इज कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर थ्रू K।
इन दिस केस टू सेल्स अपोज ईच अदर, इन दिस केस टू सेल्स क्या करेंगे, अपोज टू ईच अदर, और इसलिए नेट ईएमएफ इज इक्वल टू E1 माइनस E2, इसी को कहेंगे डिफरेंस। यहां पर देखो हमने एडिशन किया, इसलिए हम कहेंगे असिस्ट सम, यहां पर हमने डिफरेंस निकाला, मतलब क्या हुआ, डिफरेंस। समझ में आया? अभी आगे की प्रोसीजर सेम है। देखो 7 गैलोमेट्रिक किसको कनेक्ट करते हैं हम, गैलोमेट्रिक इज कनेक्टेड टू जॉकी। अब हम देखेंगे वर्क। अभी पिछले नेक्स्ट प्रीवियस डेरिवेशन में जो हमने सपोज किया था PAB, LAB, RAB, स्मॉल r, कैपिटल R, यह आपको वहां का देखकर जिस तरीके से उस तरीके से लिखना है। मैं डन करता हूं पॉइंट फर्स्ट, आएगा समझ में? अब हम सेकंड पॉइंट देखेंगे, क्लोज द की के, इस की को हम क्लोज करेंगे। क्लोज करने की वजह से क्या होगा, स्टेडी करंट पासेस टू दिस वायर AB, इस वायर AB में से स्टेडी करंट क्या होगा, पास होगा। समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, किस फर्स्ट के बारे में सोचेंगे, जिसको हम कहेंगे सम मेथड, मतलब ये एडजस्टमेंट है। ऊपर का कुछ संबंध नहीं, ऊपर का सवाल खत्म हो गया, अब इसके बारे में सोचेंगे। क्या किया हमने, क्लोज द की K1, क्लोज द की K1, इस वक्त क्या होगा, मूव द जॉकी ऑन वायर AB, इस केस में क्या होगा, मूव द जॉकी ऑन वायर AB, गैलोमेट्रिक क्या करेगा, शोज द डिफ्लेक्शन, ऑब्टेन द पॉइंट D सच दैट गैलोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन और नो डिफ्लेक्शन। अब हम गैलोमीटर क्या करेंगे, जॉकी उस वायर पे मूव करके ऐसा एक पॉइंट मिलाएंगे जिसके वजह से गैलोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। वो जो पॉइंट D फिक्स कीजिए, उसकी लेंथ मेजर कीजिए, मेजर द लेंथ AD, यहां से लेकर यहां तक उसकी लेंथ मेजर कीजिए। मान लो लेंथ AD कितना है, L1 है, कितना है, L1 है। अब हम क्या करेंगे, अपने रूल के हिसाब से, देखो वहां पर क्या था अपना फॉर्मूला याद है कुछ, फी AD इज इक्वल टू, अभी प्रीवियस इसको देखा हमने, IR L1, लेकिन हमने ये भी देखा है एज गैलोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, यदि गैलोमीटर डिफ्लेक्शन अगर नहीं बताता है तो पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ कैसा है, सेम होगा। लेकिन यहाँ पर अभी इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है VAD, मतलब कौन सा है, अभी देखो यहाँ पर कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के लिए, E1 प्लस E2 कहा हमने सम के लिए, और इसलिए E1 प्लस E2 इज इक्वल टू VAD, और वही कितना आएगा, IR L1, कितना आएगा, IR L1, मतलब E1 प्लस E2 की वैल्यू आ गई आपकी IR L1। सेम यही प्रोसीजर हम इसके बारे में रिपीट करेंगे। अभी इसका बारे में सोचना छोड़ो, अभी इसके बारे में सोचो, क्या कहेंगे, मूव द जॉकी ऑन द वायर AB so that ganometer shows deflection, obtain the point D such that ganometer shows no deflection, obtain the point D1 को अभी डिफरेंस बताएंगे, such that ganometer shows no deflection, और इस वजह से ये पॉइंट D1 फिक्स कीजिए, मेजर द लेंथ AD1, मेजर द लेंथ AD1, लेंथ AD1 इज इक्वल टू क्या है आपका, देखो L2, सेम फी AD1 कितना है, IR L2। समझ में आया? एज गैलोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, हमें पता है कि क्या होगा। अब यहां पर केस सेकंड में देखो क्या है, केस सेकंड में ईएमएफ कितना है, E1 माइनस E2, और इसलिए हम लिखेंगे E1 माइनस E2 इज इक्वल टू VAD1, कितना है, IR L2। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अभी अपने पास स्पेस नहीं है यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ का स्पेस यूज करेंगे। मान लो ये जो स्पेस है इसका हम यूज कर रहे हैं, मतलब ये जो है ये अपना नेक्स्ट पॉइंट है। समझ में? देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम इसमें, कितने पॉइंट हो गए आपके, 4 पॉइंट हो गए। अब और 5th पॉइंट देखेंगे, 5th, समझ में आ गया ना। उसके बाद का पॉइंट यहां पर इतना लिखना है, डिवाइड इक्वेशन, देखो कितना है, 1 बाय इक्वेशन 2, समझ में आ गया, ओके। फिर क्या आएगा, E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इज इक्वल टू IR L1 अपॉन IR L2, IR कैंसल, क्या आएगा, बोलो, E1 प्लस E2 अपॉन
यदि आप 10th में हो गए तो 10th में आपने देखा है 9th में बाय कंपोनेंडो डिवाइडेंडो, याद है क्या कुछ? कंपोनेंडो डिवाइडेंडो, क्या क्या है कंपोनेंडो डिवाइडेंडो में? देखो यहां से बात हम ये पार्ट देखेंगे यहां पर, इसके आगे का पार्ट इधर आएगा ऊपर। देखो यहां पर ये आएगा आगे, क्या है? देखो यहां पर इसी के आगे का पार्ट सम एंड इक्वल मेथड क्या कहता है? E1 प्लस E2 कंपोनेंट में डिवाइडेंड रूल क्या कहता है? पहले जो है ऊपर का पार्ट जिस तरीके से उस तरीके से लिखिए, लिखा, इधर भी वैसे ही लिखिए, L1 याद है कुछ 9th पे हुआ था अपना कंपोनेंट में डिवाइडेड। जी हाँ, फर्स्ट हमने न्यूमरेटर, यही न्यूमरेटर ऊपर भी लिखा नीचे भी लिखा, यही न्यूमरेटर ऊपर भी लिखा नीचे भी लिखा। अब हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर को ऊपर भी लिखेंगे नीचे भी लिखेंगे, लेकिन ऊपर जो है जो साइन है उसी से लेंगे, मतलब प्लस E1 माइनस E2, और नीचे उस वक्त अपोजिट साइन से देंगे। अगर प्लस है तो माइनस E1 कहेंगे और माइनस है तो प्लस E2 कहेंगे। इसको कहेंगे हम कंपोनेंट डिवाइडेड। इज इक्वल टू इधर इज सेम L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2, L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2, ये हो गया। समझ में आया? पहले हम क्या किया, न्यूमरेटर लिखा, फिर उसके बाद ये जो डिनोमिनेटर ये हमने ऊपर लिखा, ऊपर जो साइन है उसी साइन से लिखा, नीचे अपोजिट साइन से लिखा। अब हम यहां पर E2 कैंसिल करेंगे, E1 कैंसिल करेंगे। देखो प्लस E2 माइनस E2 प्लस E1 माइनस E1 क्या रहेगा फिर? E1 प्लस E1 अपॉन E2 प्लस E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। बोलिए क्या आ गया? 2E1 अपॉन 2E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। जी हाँ, आपका फाइनल यही आएगा। 2 कैंसिल क्या रहेगा? E1 अपॉन E2, थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है अपने पास, E1 अपॉन E2, बारीक लिखा था थोड़ा सा, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। जी हाँ, आपका यही डेरिवेशन आएगा फाइनल। समझ में आ गया? यही इक्वेशन आपका फाइनल है। ठीक, क्या है फाइनल इक्वेशन? देखिए वहां पे E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। यहां पर आपका ये पार्ट फिनिश होगा। अब किस तरीके से लिखेंगे सोच लो। मान लो यहां पर देखो, फर्स्ट हम ये रीडिंग करेंगे, ऊपर डायग्राम निकालने के बाद ये नहीं लिखेंगे, हम यहां से स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रक्शन। कहां से स्टार्ट करेंगे? कंस्ट्रक्शन से। यहां से स्टार्ट करेंगे, डायग्राम फर्स्ट निकालो, फिर यहां से ये लिखो, फिर इतना पार्ट लिखिए, फिर ये यहां से यहां तक लिखिए, और उसी के बाद ये पार्ट आएगा, और उसी के बाद इतना पार्ट आएगा। समझ में आएगा? एनी प्रॉब्लम?